everyone. So today in this session of Indian Contract Act 1872, we are going to discuss what are the rights of surety under the contract of guarantee. राइट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, इसमें कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. और जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन द टॉप यू कैन सी आई बटन. You can go and watch out first exactly in detail what is contract of guarantee. जब आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिटेल में समझ जाओगे तो वहां आपको पता लग जाएगा श्योरिटी क्या होता है. और अब इस सेशन में हम समझेंगे श्योरिटी के पास कितने तरीके के राइट्स अवेलेबल हैं और वो उन राइट्स को कब एक्सरसाइज कर सकता है. श्योरिटी देखिए, श्योरिटी कौन होता है. इन शॉर्ट आई विल टेल यू द एग्जांपल. सपोज कीजिए ए है, ए को पैसा चाहिए या ए को कोई भी ऐसा सामान चाहिए किससे, बी से. लेकिन बी वो सामान देने में या फिर उसको ये लग रहा है कि अगर मैं इतना पैसा दूंगा तो इतने क्रेडिट पीरियड तक ये मुझे पैसा नहीं लौटा पाएगा, तो बी इस चीज़ से हिचक रहा है, वो नहीं दे रहा है. तो ए को एक रास्ता सूझता है, वो अपने लिए एक गारंटर ढूंढ के लाता है जो उसकी गारंटी लेगा, श्योरिटी लेगा कि बी को कहेगा सी जाकर, जिसको ये लेके आप सी बी को कहेगा कि भैया तुम जाकर बी को पैसा दे दो या बी को जो सामान की ज़रूरत है दे दो. अगर ए विद दैट टाइम जो फिक्स किया गया है उसके अंदर अंदर तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाएगा तो तुम मेरे पास आ जाना, उसके नाम के पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा. ठीक है, तुम्हें इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें पैसा मिलेगा ही मिलेगा. ऑल राइट, तो ये जो गारंटी दे रहा है ये पर्सन सी, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है. ही इज द मेजर पर्सन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. सी नहीं होगा तो श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो राइज होता ही नहीं है. बट जो ये सी है जो किसी और के नाम की इतनी जिम्मेदारी ले रहा है, इसके पास भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए, अदरवाइज तो मेजर लॉस तो इसे ही भुगतना पड़ जाएगा. सपोज एक तो खुश हो जाएगा, मेरे को सामान भी मिल गया, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और बी इस चीज़ में सेटिस्फाई रहेगा, चलो मेरा पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, ए नहीं देगा तो सी देगा. बट सी के पास भी ऐसे राइट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर दिए गए हैं टू प्रोवाइड हिम सेफ्टी, सिक्योरिटी whenever the time arise, ताकि वो उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सके. और वो राइट्स क्या हैं वो आज इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो पे योर अटेंशन. The very first here is a surety has the following rights. और वो राइट्स क्या क्या हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर. सबसे पहला राइट है उसका अगेंस्ट द क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन हुआ, सेम एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ चले तो आई राइट फॉर यू. ए इज द प्रिंसिपल डेटर, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा उठा रखा है या फिर ही इज़ द फर्स्ट पार्टी टू बी लायबल. बी इज़ द पर्सन जिसने क्रेडिट प्रोवाइड किया है, जिसको हम क्रेडिटर बोलेंगे, और सी होता है श्योरिटी. ओके, तो अब यहाँ पर क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, दिस श्योरिटी. आई होप आपको सबके कैरेक्टर्स याद हो गए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. अब राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर मीन्स कि श्योरिटी का, सी का राइट बी के अगेंस्ट क्या होगा. देखिए, एज पर सेक्शन 141 अ श्योरिटी इज एलिजिबल टू द बेनिफिट्स ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. राइट, मीन्स कि जो भी बी ने स्टार्टिंग में ए को पैसा देते हुए अगर ए से कोई भी ऐसा सामान एज अ सिक्योरिटी लिया हो, सिक्योरिटी मीन्स इट कुड बी एनी ज्वेलरी, इट कुड बी एनी पेपर ऑफ एनी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिक्योरिटी के रूप में रखवाई हो. ठीक है ना, गिरवी हम जब रख देते कोई भी चीज़ कि इतने तुम्हारा पैसा मैं देने आऊँगा, इतने तुम इस चीज़ को रखो, तो सिक्योरिटी अगर बी ने किसने, क्रेडिटर ने ए से, प्रिंसिपल डेटर से ली है, तो उस पे हक श्योरिटी का भी होगा. ठीक है ना. सपोज करो क्रेडिटर को तो पैसा मिल गया और उसने सेम सिक्योरिटी ए को दे दी. क्यों भैया, पैसा श्योरिटी को देने पर तो श्योरिटी को ही सिक्योरिटी देना ताकि वो सिक्योरिटी से अपना भी पैसा निकलवा सके. सो हेयर सेज कि जितने सिक्योरिटी पे हक क्रेडिटर का होता है उतना ही श्योरिटी का भी होता है. और ये दिस थिंग इज ट्रू इवन इफ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन रहा होगा, अगर श्योरिटी को इस बात का अंदाजा नहीं है, उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि कोई भी चीज़ क्रेडिटर ने ऑलरेडी सिक्योरिटी में ले ली है प्रिंसिपल डेटर से, तो भी क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है श्योरिटी को बताना कि मेरे पास एक ही ये सामान गिरवी रखा है.
ओके, सो व्हेन द क्रेडिटर लॉसेस और पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी, अगर वैसे कोई भी चीज गुम कर देता है या उसकी सिक्योरिटी को वापस पकड़ा देता है, देन विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की अगर उसने उसमें कंसेंट नहीं ली है, देखिए समझिए, दिस डिस्चार्जेस द श्योरिटी। सपोज कीजिए, आप मेरे यहाँ पर एग्जाम्पल ही समझते हैं हम हियर ओनली। क्या होता है कि ए है, ए ने बी से ले लिए 10 लाख, ठीक है, और बी ने उससे क्या ले ली एज अ सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी मुझे दो, सिक्योरिटी की अमाउंट हो गई सपोज कीजिए 11 लाख, ठीक है। अब इस चीज का पता अगर सी को है, श्योरिटी को, तब भी अच्छी बात है, वो जब बी को पैसा देने जाएगा तो वो एज इट इज 11 लाख की सिक्योरिटी अपने पास रख लेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर उसको नहीं पता और बी ने उस 11 लाख में से यूज कर लिया 5 लाख, तो जब सी कल पैसा अगर उसके 10 लाख देगा तो 5 लाख ही देगा, क्योंकि 5 लाख की सिक्योरिटी उसने ऑलरेडी यूज कर ली है, ठीक है ना। बी ने, क्रेडिटर ने ऑलरेडी इतना पैसा यूज कर लिया है, तो सी कहेगा जब तुमने सिक्योरिटी की अमाउंट यूज कर ली या तुमने कोई भी ऐसी चीज थी जिससे तुम लॉस कर दी है या पार्ट हो गए हो, तो दैट अमाउंट डिस्चार्जेस द श्योरिटी, उतनी अमाउंट से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसको वो पैसा देने की नीड नहीं है। so then he will be liable of only 5 lakh of A. Understood students? Very very important these are. Then second right is right against the principal debtor. प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट रहेगा, मतलब सी का ए के लिए क्या राइट रहेगा जिसकी उसने गारंटी ली हुई थी। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, दैट वंस द श्योरिटी डिस्चार्जेस द डेट, ओके, एक बार श्योरिटी ए के नाम के पैसे को अगर चुका देता है, मतलब सी अगर ए के नाम का पैसा बी को दे देता है, ही ऑब्टेन्स द राइट ऑफ क्रेडिटर, उसके पास वो सारे राइट एक क्रेडिटर के अपने पास आ जाएंगे, जो क्रेडिटर के पास राइट्स थे। अब वो क्या कर सकता है, ए को स्यू भी कर सकता है अपने पैसे के लिए, चार्ज लगा सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है कि मेरा पैसा मुझे चुका, क्योंकि मैंने तेरे नाम का तेरे डिफॉल्ट पर क्रेडिटर को पे किया था। या फिर इन अ केस अगर प्रिंसिपल डेटर on discovering that the debt has become due starts disposing of his properties, ये भी देखिए कई बार होता है कि ए को पता है कि मेरी गारंटी सी ने ले रखी है और बी टाइम आ गया भैया पैसा चुकाने का, तो बी अगर मेरे पास आएगा तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है या वो और किसी के नाम करवाने लग जाऊंगा। अगर मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया फिर क्या वो मुझसे पैसे मांग लेगा, नहीं मांगेगा, मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टीज को इधर उधर डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर देता हूँ। तो अगर ऐसा काम ए करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जाके क्रेडिटर ने तो सी से ही पैसा मांगना है, फिर देन इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, उसको स्टॉप करना है, सीजर करना श्योरिटी, श्योरिटी कैन कंपेल द डेटर टू पे द डेट, श्योरिटी तभी कहेगा कि डेट पे करो एंड डिस्चार्ज हिम फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे, ही कैन स्टॉप हिम, ही कैन सीजर हिम, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। देन थर्ड इज राइट अगेंस्ट कोश्योरिटीज। कोश्योरिटीज भी देखिए होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, और ये नई टर्म आई है तो हमें एक एग्जाम्पल से इसको समझना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए। देखिए मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा है। सो राइट अगेंस्ट कोश्योरिटीज क्या है, सबसे पहले देखिए ए बी एंड सी, ठीक है, ये है कोश्योरिटीज टू डी, डी के लिए श्योरिटीज फॉर अ सम ऑफ 30,000 लेंट टू ई। डी ने पैसा दिया है ई को और ई के लिए गारंटर के तौर पर खड़े होते हैं ए बी सी। मतलब अगर कल ई डी को पैसा नहीं चुका पाता है तो डी किससे पैसा मांगेगा, ए से, बी से, सी से, तीनों से। और पैसा कितना है, देखिए यहाँ पर 30,000। तो अगर हम साफ साफ समझे तो क्या होगा कि ए बी सी कितने के लिए हकदार हो गए, 10-10 हजार देनदारी, इन पे 10-10-10 हजार है। अगर ई नहीं 30,000 दे पाया तो ए को भी 10 देने पड़ेंगे, बी को भी, सी को भी, किसको, डी को। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Now in this case if any of them pays more than 10,000, सपोज एक टाइम पर बी के पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, 5,000 ही अवेलेबल है, तो ए कहता है चल मैं तेरे नाम के 15,000 दे देता हूँ, 10 अपने 5 तेरे, सी ने अपने 10 दे ही दिए हैं। अब जो उसने ज्यादा पैसा दिया है ही कैन क्लेम दैट एक्सेस फ्रॉम अदर टू कोश्योरिटीज, दोनों से ही मांग सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ बी से मांगे, सी से भी मांग सकता है, सो एज टू रिड्यूस हिज पेमेंट, दोबारा से उसकी 10,000 की ही रहे। हावेवर अगर एक कोश्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया, सपोज बी ही इंसॉल्वेंट हो गया, बी अब दे ही नहीं पा रहा है, अब उसकी जेब से तो भैया 5,000 एक्स्ट्रा गए हैं, तो वो 2,500 सी से मांगेगा। ओके, द अदर कोश्योरिटी शैल कॉन्ट्रीब्यूट हिज शेयर इक्वली,
क्योंकि अब क्या हो जाएगा, फिर दोनों की तरफ से 12,500 गए। समझ में आए केस? सो व्हेन अ श्योरिटी pays more than his share to the creditor, he has the right of contribution। ये याद रखिएगा वर्ड, ये आता है एग्जाम में, right of contribution, किसके अगेंस्ट? को श्योरिटी से वो उतना अपना शेयर इक्वली ले सकता है। Right, students? So with this we have in detail discussed all the three rights that are available to a surety in a contract of guarantee, and this is very very important. Read them carefully, understand what exactly they are। आपको डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि राइट द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, सो आपको वो अच्छे से डिटेल में हर पार्टी के अगेंस्ट उसके राइट बताने होंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।